सीसीएल का एनुअल रिपोर्ट हम देखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि जानना ज़रूरी है सीसीएल के बारे में, और कोल इंडिया का थोड़ा बहुत जो अभी का प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे कि किस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया, क्या टारगेट था और उसने कितना अचीव किया। ठीक है। माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानें कि आखिर सीसीएल की हिस्ट्री क्या है। सीसीएल मतलब सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सन 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय जो इसका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। ओरिजिनली इसको जो फाउंड किया गया था, मतलब कि सीसीएल के नाम से जिस दिन इसको फाउंड किया गया था वो था 1 नवंबर 1975 में। सीसीएल के नाम से इसको जो है तो फाउंडेशन हुआ था इसका। इस कंपनी को सन 2007 में मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। ये जो है तो सीमैल कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड के जितनी भी कोल माइंस हैं सेंट्रल डिवीजन में, उन सभी में ऑपरेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है पीएम प्रसाद। जो डायरेक्टर इसके हैं किसकी तरफ से? कोल इंडिया की तरफ से। वो कौन है? मिस्टर विनय रंजन। कोल इंडिया की तरफ से इसके जो डायरेक्टर है फ्रॉम द सीआईएल। ठीक है। पर्सनल एंड आईआर डिपार्टमेंट के हैं सीआईएल, मिस्टर विनय रंजन। तो इनका नाम जरूर याद रखना, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में पहले लास्ट ईयर जो था आपको एनुअल रिपोर्ट में 52 के आसपास शायद तक माइंस है, जिसमें कि 11 अंडरग्राउंड है एंड 41 के आसपास इसमें शायद ओपन कास्ट है। बट अभी करेंटली जो इसके वेबसाइट पे अपडेट हुआ है उसमें ऑपरेटिव माइंस जो इसके पास करंट में है वो 43 ऑपरेटिव माइंस है, जिसमें से कि 5 अंडरग्राउंड और 38 ओपन कास्ट माइंस हैं। टोटल 5 वॉशरीज हैं, जिसमें से कि 4 कोकिंग कोल वॉशरी है और एक नॉन कोकिंग कोल वॉशरी है। 4 कोकिंग कोल वॉशरीज इसके पास कहां पर है? कठारा, राजरप्पा, केडला, सवांग। और एक जो नॉन कोकिंग कोल वॉशरी है वो है पीपरवार में। 7 कोलफील्ड्स हैं इसके पास। पहले 6 थे, अब 7 हो गए हैं। एक था पहले ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ करणपुरा, साउथ करणपुरा, रामगढ़ गब्बर सिंह का एरिया है, और गिरडी। ये 6 कोलफील्ड थे। रिसेंटली अभी हुट्टर भी इसका एक कोलफील्ड बना है। इसके पास एक सेंट्रल वर्कशॉप है बरकाकना में। ठीक है। एंड 5 रीजनल रिपेयर वर्कशॉप्स हैं। कहां कहां पर? जरांडी, तपिन नॉर्थ, डाकरा, गिरडी एंड बुरकुंडा। अगर हम इसके एरियाज की बात करें तो इसके पास कौन कौन से एरियाज हैं? अरगाड़ा नंबर 1, 2 आपका हो जाता है बरका सयाल एरिया, नंबर 3 आपका बीएनके एरिया, नंबर 4 आपका धोरी एरिया, नंबर 5 आपका कठारा एरिया, नंबर 6 हजारीबाग, नंबर 7 कुजू, नंबर 8 एनके एरिया, नंबर 9 पिपरवार एरिया, नंबर 10 राजहारा एरिया एंड नंबर 11 राजरप्पा एरिया। तो इसके पास टोटल 11 एरियाज है जिनमें कि यह ऑपरेट कर रहा है प्रेजेंट में। ठीक है। तो ये 11 एरियाज के नाम याद रखिएगा, सीसीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम इसके कोल प्रोडक्शन की बात करें तो जो 21-22 में इसका टारगेट प्रोडक्शन था वो था कोयले का 74 मिलियन टन का टारगेट प्रोडक्शन था। लेकिन इसने जो अचीव किया था वो था 68.846 मिलियन टन का प्रोडक्शन इसने अचीव किया था। ओबी रिमूवल का टारगेट जो है इसका वो है 21-22 में 128 मिलियन क्यूबिक मीटर्स।
ठीक है। एंड ओवी रिमूवल जो इसने रिमूव किया है, इसके द्वारा रिमूव किया गया है फाइनेंशियल ईयर में, वो था 100.066 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसका जो ओपन कास्ट का ओएमएस है वो है आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, जो ओपन कास्ट का इसका 12.54 टन का इसका टारगेट था, जिसमें से कि इसने 10.16 टन का अचीव किया है। अंडरग्राउंड का ओएमएस अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0.64 टन का इसका टारगेट था और इसने जो अचीव किया है वो किया है 1.17 टन का। ओवरऑल ओएमएस जो होता है इसका, वो टारगेट था इसका 10.65 टन का और इसने अचीव जो किया है 9.37 टन का टारगेट अचीव किया है। ठीक है। कोल प्रोडक्शन की अगर बात करें फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन करना चाह रहा है सीसीएल, तो सीसीएल ने 2025-26 का अपना कोल प्रोडक्शन का टारगेट अभी ऑलरेडी बता दिया है। 135 मिलियन टन का टारगेट सेट किया है सीसीएल ने, जो कि एक बहुत 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 ही बड़ी बात है। ठीक है। 2022-23 में इसका जो टारगेट था 76 मिलियन टन का इसका टारगेट था और 2023-24 में इसका टारगेट था 84 मिलियन टन का टारगेट था। अब इसके द्वारा कितना टारगेट अचीव किया गया है या फिर अदर सब्सिडरीज के द्वारा कितना टारगेट अचीव किया गया है, तो कोल इंडिया ने 703.20 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है, जिसमें से कि इसका टारगेट था 700 मिलियन टन का। मतलब इस साल कोल इंडिया ने फाड़ के रख दिया है 700 मिलियन टन को, के टारगेट को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन वहीं पे इसको निराशा हासिल हुई। कहां पर? डिस्पैच करने में कोयला ना निकाल पाया, बेचने में कोल इंडिया जो है तो पीछे रह गया। 694.58 मिलियन टन का जो है तो कोयला इसने डिस्पैच किया है कोल इंडिया ने, जिसमें से कि 700 मिलियन टन का तो इसका टारगेट था। 6 मिलियन टन से यहां पर भी चूक गया, 5.5 मिलियन टन से बोले तो। अरे गड़बड़ हो गई जी, 532 नहीं है, अधिक हो गया है। कितना था? कितना था? एक सेकंड बता रहा, गड़बड़ा गया ये तो। बीसीसीएल का 32 था, अधिक हो गया। अब अलग अलग सब्सिडरीज की अगर बात करें तो ईसीएल का 50 मिलियन टन का टारगेट था, जिसमें से कि इसने 35.02 मिलियन टन का टारगेट अचीव किया है। बीसीसीएल का टारगेट था 32 मिलियन टन का, लेकिन इसने अपना टारगेट कंप्लीट करते हुए आगे निकल गया और 36.18 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिया है फाइनेंशियल ईयर में। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2022-23 की बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है। सीसीएल का जो टारगेट था वो था 76 मिलियन टन का टारगेट था और इसने 76.09 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, जस्ट टच द टारगेट। एनसीएल 122 मिलियन टन का टारगेट था और 131.17 मिलियन टन का टारगेट जो है तो कोयले का प्रोडक्शन करते हुए इसने अपने टारगेट को भी पीछे छोड़ दिया। डब्ल्यूसीएल 62 मिलियन टन और अचीव किया 64.28 मिलियन टन। एसईसीएल 182 मिलियन टन टारगेट अचीव किया 167.01 मिलियन टन का, और एमसीएल का था 176 मिलियन टन का टारगेट था और 193.26 मिलियन टन इसने अचीव किया है। इसने तो एकदम से, आप बोलो एमसीएल घाटे में चल रही है। अपकमिंग वॉशरीज, सीसीएल ने कुछ नई वॉशरीज सेटअप करने का मन बना लिया है, तो उनमें से 2 वॉशरीज को इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। ठीक है, लगभग एक वॉशरी जो है न्यू कठारा में है 303 मिलियन टन पर ईयर का, और दूसरी वॉशरी है
4 मिलियन टन पर ईयर का जो है तो कैपेसिटी वाली वॉशरी है बसंतपुर तापिन कोकिंग कोल वॉशरी। इनके लिए जो है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। अप्रूवल में अभी काम चल रहा है एक और वॉशरी के लिए, राजरप्पा वॉशरी, इसका अप्रूवल लिया जा रहा है, ठीक है, ईसीएल के सीसीएल के द्वारा। और इसके पास जो 5 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी वाली पर ईयर कैपेसिटी वाली कारो वॉशरी थी, उसकी जगह पर ये 2 नई वॉशरीज खोल रही है जिसका नाम है धोरी वॉशरी, 3 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी वाला, जो कि धोरी एरिया में है, और न्यू स्वांग वॉशरी 1.5 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी, जो कि स्वांग वॉशरी के पास में ही, जो एग्जिस्टिंग साइट है उसके पास में ही सेटअप किया जा रहा है, प्लानिंग ऐसा किया जा रहा है। तो इन वॉशरीज के लिए अभी प्लानिंग चल रही है, इसका अप्रूवल लिया जा रहा है और इसका अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एचईएमएम के पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा जानकारी इसमें नहीं दी थी, इसने बस इतना बताया कि हमारे पास 72 शॉवेल है, 292 डंपर्स हैं, 180 डोजर हैं और 104 ड्रिल मशीन हमारे दुकान में है। एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं जो इसने किया है, इसने टोटल फाइनेंशियल ईयर में जो रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट सेटअप किया है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 1247.5 किलोवाट पावर्स का, ठीक है। एंड इसका जो कोल क्रशिंग का साइज है वो 100 mm का कोल क्रशिंग का साइज है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है एक आपके लिए, कहां गया, हाँ, मिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा एक बात कही गई सीसीएल के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि लाल लाडली इनिशिएटिव के अंतर्गत सीसीएल ने सैकड़ों बोलेंगे 100 से भी अधिक स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी वाली एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन जो है तो प्रोवाइड कराया है। अरे वाह, वेरी गुड। लाल लाडली, ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाल लाडली योजना, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। सीसीएल का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सीसीएल ने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, किसके लिए, फीमेल एम्प्लॉयज के लिए, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं और जो स्पाउसेस है, मतलब कि सीसीएल के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो बीवियां हैं उनके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ना 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 ना, लाल बोले तो बॉय, लाडली बोले तो गर्ल। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मेरा घर मैं घर की रानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा घर मैं घर की रानी, वाह वाह। सीसीएल ने फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीजें खरीदी हैं, एक गैस क्रोमेटोग्राफ खरीदा है इसने, 22 पब्लिक एड्रेस सिस्टम खरीदे, 79 मेगाफोन्स खरीदे और 32,000 माइनिंग शूज खरीदे हैं इसने। अगर एक्सीडेंट्स की बात करें, सेफ्टी परफॉर्मेंस की, तो सेफ्टी परफॉर्मेंस तो इसका ठीक ठाक ही है, ठीक है। जो फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं एक ही हुआ है 2021 में, और 21-22 में 2 फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, फैटलिटीज 2 हैं, सीरियस एक्सीडेंट 2, सीरियस इंजरीज 3। फैटेलिटी रेट जो है पर मिलियन क्यूबिक मीटर में ओवरऑल 0.01 का है। फैटेलिटी रेट पर 3 लाख मैन शिफ्ट ओवरऑल जो है वो है 0.08 का। सीरियस इंजरी रेट पर मिलियन क्यूबिक मीटर का है 0.02 का, और सीरियस इंजरी रेट पर 3 लाख मैन शिफ्ट के बेसिस पे है 0.12। अचीवमेंट्स, इसके अगर अचीवमेंट्स की बात करें, सीसीएल ने क्या क्या अचीव किया है, तो सीसीएल को एक अवार्ड मिला है एस्टैब्लिशमेंट का,
स्टैब्लिशमेंट का अवार्ड मिला है ये 2021 में। 2021 में कब? 4 सितंबर 2021 में। स्टैब्लिशमेंट मतलब कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना माइनिंग इंजीनियर्स को। तो इसने अच्छा खासा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है, एनएटीएस के थ्रू। तो ये भी याद रखिएगा कि इसको ये अवार्ड मिला है एनएटीएस के थ्रू, ढेर सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का अवार्ड इसको दिया गया है। तो बस इतनी सी जानकारी थी। और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत खंगाला। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे वॉशरीज वगैरह दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंटीन वगैरह की कहाँ कहाँ इसके कैंटीन्स हैं, ठीक है, सीसीएल ने कहाँ कहाँ नए नए कैंटीन्स खोली है, ये सब चीज़ें बताई है इसने। जैसे ये आपका हो गया बीएन एसी कैंटीन खोला है बाकायदा, कहाँ कहाँ पे? अरगाड़ा बीएन के 6, यहाँ पे बीएन के में 3, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। हाँ तो सुनील, जितना जरूरी है उतना ही देंगे। अब इसने कितने स्कूल खोले ये आपकी यूजफुल है ही नहीं, कितने हॉस्पिटल है ये भी कोई जरूरी नहीं है उतना। एक चीज याद रखिएगा, बीटीपी सक्सेसफुल हुआ है। बीटीपी का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग सपोर्ट। तो फाइनेंशियल ईयर में सीसीएल ने बीटीपी लॉन्च किया है, जिसके तहत ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अप्रेंटिसेस प्रोवाइड कराता है, जो फ्रेशर्स हैं उनको ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस वगैरह प्रोवाइड कराता है, चाहे वो एजुकेशन लिए हों या ना लिए हों, चाहे किसी दूसरे ट्रेड से भी हो, जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसमें भी ये जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। खास तौर पे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जा रहा है। तो बीटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक ट्रेनिंग सपोर्ट, नहीं, प्रोग्राम, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। बाकी हो गया ठीक ही है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, इतनी चीजें याद रखिए, जो जरूरी था वो आपके लिए मैंने बता दिया है। और अगर और कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है सीआईएल या सीसीएल या एमसीएल या किसी से भी रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बीच में क्लासेस इसकी चलती रहेंगी इसी प्रकार से बीच बीच में। बस एक्स्ट्रास थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से मुझे तो लगता है कि 2 क्वेश्चन बनने चाहिए अगर कोई होशियार होंगे तो, ठीक है। बिल्कुल राम, मुझे मैसेज मिला है आपका, क्या क्या चीज़ें हैं करवानी है। तो एमबीटीआर कंप्लीट है, ठीक है सुनील, कर दूंगा अपलोड। एमबीटीआर कंप्लीट है भाई। चलो ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।